थोड़े और लंबे बाल कर ले, तुझ पर अच्छे लगते हैं। कल को तेरी शादी होगी तो दुल्हन बनेगी तो लंबे बाल अच्छे लगेंगे ना। दादी, आपको लगता भी है कि मैं शादी जैसा कुछ करूंगी? और जो मेरा हस्बैंड होगा ना, उसको मुझे ऐसे एक्सेप्ट करना होगा। जो मैं कहूंगी उसे वही करना होगा, जैसे हमारे दादाजी करते हैं। आखिर हूँ भी तो मैं आपकी कॉपी। क्यों? चुप कर। करमवीर, क्या है ये? ऐसे डराते हैं क्या? मम्मी, मैं आपके लिए ये सोने की चेन गिफ्ट लाया था। किस खुशी में? वो ना, मुझे बिजनेस में थोड़ा सा फायदा हुआ है। बस थोड़ा सा ही? नहीं, अच्छा फायदा हुआ है। तो फिर नुकसान कर दो। हाँ, अरे क्या जरूरत है फिजूल खर्ची करने की करमवीर? बेटा थोड़ी ना बचत करना सीखो, बस पैसे आए नहीं तो उड़ा दो। मम्मी। अच्छा ठीक है, अब मैं रख रही हूँ, पर आगे से ध्यान रखना, कुछ बचत करना सीखो। सॉरी बेटा तू जाके अब आप वहां पर क्या कर रहे हैं? ये लो, अब कहीं आप भी तो मेरे लिए गिफ्ट नहीं लेकर आए ना? नहीं। क्या है इसमें? साड़ी। साड़ी? नहीं, साड़ी नहीं है, इसमें लुंगी है। लुंगी? किसके लिए? तुम्हारे लिए। मैं लुंगी पहनूंगी? तो तुम लुंगी थोड़े ना पहनती हो, मेरे लिए लुंगी मैं पहनता हूँ, मैं पहन के दिखाता हूँ। बड़ी अच्छी लुंगी है ये देखो, ये लुंगी। ये क्या है? ये बनियान है। ये तो ब्लाउज है। नहीं, ये बनियान है। मैंने दर्जी को कहा था थोड़ा छोटा बनाना, उसने और छोटा कर दिया। ये बनियान है, ये लुंगी है, ये बैग है, ये बनियान। साड़ी को लुंगी, ब्लाउज को बनियान। ये दादी, ये दादाजी को हो क्या गया है? नहीं, इससे पहले कि बबर सिंह तुम्हें कुंवारी मौत मार दे तो भाग जा नन्हे भाग जा यहाँ से। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, तुमने किसी को गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाया है। क्या करेंगे? जीजी को बाद में फोन करके बोल दूंगा कि मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ, फिलहाल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। प्रेमिका, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बच गया। मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। अरे इस वक्त मिट्टी में ही तो हूँ। प्रेमिका, मैंने तुम्हें भंवर की भंवरी समझा, प्यार की हिरनी, मोहब्बत की मोरनी समझा, लेकिन तू जानवर की जानवर निकली। लगता है पवर सिंह तुझे देख रहा है और तुझे देख के ये सब बोल रहा है, और वहीं से तुझे गोली भी मारेगा। अब तो नहीं बचेगा नन्हे, अब तू गया। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। ए प्रेमिका, मेरी मुसीबत यह है कि मैं चाह कर भी तुम्हें न तो मार सकता हूं और न भुला सकता हूं। प्रेमिका, तुम मेरी नहीं बन सकी, तुम मेरी नहीं हो सकी।
पटियाला हाउस के भूल भुलैया से। ये दर्द है उस भंवर का जिसे तुमने बेवफाई की कीमत देकर बारूद से बने अंगारे को अफलातून बना दिया। प्रेमिका, देखिए, आप घबराइए नहीं वीर प्रताप जी, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे, है ना कविता जी? अरे शॉर्ट में कही ना, तो आप बिल्कुल करेक्ट में कह रहे हैं, है ना सरला जी? हम आपके प्रश्नों का उत्तर क्यों दें? हम तो अपने प्राणनाथ के प्रश्नों का उत्तर देंगे। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं स्वामी। तो दादाजी, लेसन नंबर 2, महिलाओं को गिफ्ट के अलावा फूल भी पसंद है, क्योंकि फूल प्यार की निशानी होती है। तो महिलाओं के बाल में फूल लगा दीजिए और फिर देखिए कमाल। मैं लेके आता हूं, लीजिए। अरे वीर प्रताप जी, हम आपको बताते हैं किसी महिला के बालों में फूल कैसे लगाते हैं। आप 1 मिनट इधर आइए। अरे सरला जी, उठिए उठिए, अरे उठिए ना। अरे अब आप यहाँ आइए। देखिए, ये है फूल और इसको अपने हाथों से सरला जी के बालों में लगाइए। अरे आप बैठिए ना, बैठिए। लगा तो दूं, लेकिन कैसे? अरे हम बताते हैं आपको कैसे लगाते हैं। ये देखिए, ऐसे। तो बस ये ले जाइए आप और पूरी हिम्मत के साथ, मोहब्बत से, प्यार से बचनी देवी के बालों में लगाइए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए दादाजी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैं सब समझ गई। आप दादी को नीचा दिखाने के लिए इन लोगों का साथ जैसा कुछ दे रहे हैं ना? सच सच बताइए दादाजी, क्या प्लानिंग चल रही है दादी के खिलाफ? हाँ? नहीं बेटा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भला मैं बचनी के खिलाफ क्या प्लानिंग कर सकता हूँ? झूठ मत बोलिए दादाजी, मैंने सब अपने कानों से सुना है। लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो सच्ची। तुम बीच में मत बोलो। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, दादी जी के खिलाफ हम लोग कोई प्लानिंग नहीं कर रहे। कहा ना, तुम बीच में मत बोलो। अब मैं सीधा जाकर दादी को खबर जैसा कुछ करती हूँ। उसके बाद आप खुद दादी को जवाब देना, ठीक है? मैं एक बार कहा ना, तुम बीच में मत बोलो। शक्ति, मेरी बात तो सुनो। शक्ति, अरे शक्ति मेरी बात सुनो। अरे टूट जाएगा। जो हाथ में छोड़ सकती हूँ वो हाथ में तोड़ भी सकती हूँ। तुमने जो दादी के खिलाफ प्लानिंग की, मैंने वो सब बर्दाश्त किया, लेकिन आज जो तुम मेरे दादाजी को अपने साथ मिला रहे हो ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब ये सब तो दादी को पता चलना ही चाहिए। 1 मिनट, भगवान ने तुम्हें हाथ, पैर और जुबान के अलावा ना दिमाग नाम की भी चीज दी है, तो कभी कभार फॉर चेंज उसे भी यूज कर लिया करो। ये सब जो हम कर रहे हैं ना, ये तुम्हारे दादाजी की भलाई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में तो ऐसा कोई है नहीं जिसे उनकी चिंता हो या कद्र हो। है कोई? तुम भी नहीं हो। अच्छा, ऐसा क्या हुआ मेरे दादाजी की खुशियों को? हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इतने साल से दादी जी डाकू बन के तुम्हारे दादाजी पे राज कर रही हैं? ना खुद पत्नी बन के उन्हें पति का प्यार दिया, ना ही पति का सम्मान दिया। आज जब हम वही रिस्पेक्ट वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम हम पे सस्पेक्ट कर रही हो। पापा को तुम्हारे दादाजी बाहर रोते हुए मिले थे, तभी वो उन्हें अपने घर ले आए।
तब उन्होंने बताया कि वो तुम्हारी दादी जी के साथ किस तरह से जी रहे हैं। और तुम्हें यकीन नहीं होता ना तो खुद जाके पूछ लो। तो तुम कहना चाहते हो कि मेरी दादी बहुत बुरी है, यही बोलना चाहते हो तुम? नहीं नहीं, ये नहीं कहना चाहता मैं। तो फिर क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि मैं गधा हूँ जो मैं तुम्हें समझाने चला हूँ। अच्छा हुआ कि तुम्हें अपने बारे में असलियत बहुत जल्दी पता चल गई। बचनी, बचनी। इससे पहले कि बचनी की गोली मेरा सीना आर पार कर दे, मैं खुद ही को खत्म कर दूंगा। अरे शॉर्टवा में बोले ना, तो ये नाइफ का ना अपने जान लेने के लिए नहीं होता है, वो फ्रूट को काट के उसका जान बनाने के लिए होता है। क्यों प्रोफेसर साहब? वाह, क्या बात है। आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इसे कहते हैं सरला, सही समय पर, सही वक्त पे, सही मौके पर दिमाग का इस्तेमाल करना, जैसे आपने किया है। जी शुक्रिया, पर हमने इतनी तारीफ भी मत कीजिए, हम तो शर्म के मारे ना रेड रेड ही हो जाए। अरे इन्हीं अदाओं पर तो हम फिदा हैं। मेरा मतलब है आपके बहुत बड़े फैन हैं। कहाँ से लाती हैं इतना ज्ञान आप? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? जान देना तो कायरता की निशानी है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं बड़ी वीरता का जीवन जी रहा हूँ? देखिए, मैं पहले ही बोल देता हूँ, मुझे सीरियसली लीजिएगा। अरे आपको जो समझाया गया है पहले वो कर लीजिए। अगर आप फेल हो गए तो फिर आपकी मर्जी, जो चाहे वो करे, मगर ऐसा बिना लड़े हार तो मत मानिए। लेकिन अब तक तो शक्ति ने सब कुछ बता दिया होगा ना बचनी को। तो क्या हुआ? जान जाने दीजिए। जान जाने दीजिए? अरे जान ही तो जा रही है। अब मैं इस तरह की जिंदगी और नहीं जी सकता। खबरदार, अगर इस चक और मेरे सीने के बीच में कोई आया। तुम जरूर बचनी ने भेजा होगा तुम्हें, या खुद यहाँ पर आ रही होगी अपनी बंदूक लेकर। नहीं, मैंने दादी को कुछ नहीं कहा। आप दादी का प्यार पाना चाहते हैं ना, तो ये जान जैसा क्यों दे रहे हैं? भूल गए, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं है। और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं है। मैंने सुना है। और हाँ, इस चूजे के बस की तो कुछ है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई, क्योंकि मेरी हेल्प के बिना आप दादी का प्यार पा नहीं पाएंगे। तो फिर मैं भी आपके इस ऑपरेशन प्रेमिका बचनी में शामिल हूँ। अरे वीर प्रताप जी, अब तो चाकू फेंक दीजिए। दादाजी, पहले कि कोई मुझे यहाँ से भागते हुए देख ले, मैं पतली गली पकड़ के 9-2-11 हो जाता हूँ। पहले इस बैग को नीचे फेंकता हूँ, उसके बाद अपने आप को नीचे फेंकता हूँ। कैसे इंसान की किस्मत जब खराब हो तो ऊंट की पीठ पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट खाता है। इस बैग को भी भगवत सिंह के ऊपर ही पड़ना था। छुपा रहे नन्हे, छुपा रहे। एक्सक्यूज मी भंवर मामा, गौर से देखा जाए तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और गौर से देखा जाए तो आपके हाथ में क्या है? सही कहा तुमने, मेरे हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं है मेरे हाथ में। अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो आज प्रेमिका मेरे साथ होती। मुझे लगता है कि आपको समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या पूछ रही हूँ। मैंने ये पूछा है आपसे कि आपके हाथ में ये क्या है? दिस कलश है। क्या करूं? प्रेमिका के कटआउट पे गोली नहीं चला सका, इसलिए उसके कटआउट के टुकड़े टुकड़े करके मैंने इस कलश में भर दिए ताकि पौधों पे बहा दूं। तो उससे क्या होगा? इन पौधों की तरह उसमें से क्या प्रेमिका उगेगी? यहाँ मैं परेशान हूँ और तुम। I'm so sorry. Please forgive me. लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ।
आप एक काम करिए ना भंवर मामा, ये सब निपटा कर आप जल्दी से घर आ जाइए। ओके, हौसला रखिए। अरे ये लोग अब क्या नया कर्मकांड कर रहे हैं? प्रेमिका, इश। कोई भी फोन नहीं उठा रहा। मम्मा, अरे देवयानी, अच्छा हो तुम आ गई। बेटा, आज से खाना तुम बनाओगी। लेकिन मम्मा गौर से देखा जाए तो इस काम के लिए हमारे घर में कुक है ना। था, पर वो अपनी नौकरी छोड़कर चला गया है। बट वाई मम्मा? वो कहता है कि तुम्हारा भंवर मामा 10 आदमियों के बराबर का खाना खाता है। That's right मम्मा, गौर से देखा जाए तो उसकी बात सही। कोई बात, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक दूसरे कुक की अरेंजमेंट नहीं हो जाती है तब तक खाना मैं ही बनाऊं। शाबाश, चलो शुक्र है। ऑल द बेस्ट दादाजी, अच्छे से करना। हाँ। दादी, कहाँ थी तुम? दादी मैं तो बस ऐसे ही बस तुम इधर से उधर घूमती रहा करो। तुम्हें घर की कोई चिंता है? तुम्हें पता है कुक अपनी नौकरी छोड़कर चला गया है। पर दादी, इसमें मैं क्या करूं? जाओ और जा करके अपनी मम्मी का किचन में हाथ बटाओ। जाओ जाओ। अरे हम बताते हैं आपको कैसे लगाते हैं। ये देखिए, ऐसे। आप क्या कर रहे हैं? इस घर में बच्चे तो बच्चे, बुढ़े भी किसी से कम नहीं है। बुढ़े? तो क्या आप अपने आप को जवान समझते हैं? बुढ़े ही हैं आप। आके बैठ जाइए। हाँ, वो भी ठीक है। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। कर क्या रहे हैं आप? कुछ नहीं। इधर आइए, इधर आइए। ये गुलाब के फूल किसके लिए?